आइडियल पेरेंटिंग इस कोर्स की वीडियो सीरीज का अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप इस कोर्स के सभी चैप्टर्स को सीक्वेंस में ही देखें। और अगर आप बीच में किसी भी नंबर से इस वीडियो सीरीज को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है। हमारे द कॉर्पोरेट कोच इस ऐप पर आपको हमारे सभी वीडियोस सीक्वेंस में मिल सकते हैं। हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि बच्चे कैसे बनते हैं, मतलब मम्मी पापा चाहते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं। मतलब बच्चों का वर्तन कैसे बनता है, उनका बिहेवियर कैसे बनता है, उनकी आदतें कैसे बनती है, उनकी सोच कैसे बनती है, उनके बिलीफ्स कैसे बनते हैं, वो एक्शंस कैसे लेते हैं, ये सब का नतीजा बच्चे बनते हैं। जो बच्चों की पर्सनैलिटी होती है वो वैसे बनती है। सो मम्मी पापा जैसे चाहते हैं वैसे बच्चों की ये सभी चीज़ें बन सकती है। बच्चों के अपब्रिंगिंग में मैं अभी कुछ 3 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 3 प्रिंसिपल्स का रिजल्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट है पेरेंट्स से मिले हुए जीन्स 20%, घर का एनवायरनमेंट 50%, आसपास की कंडीशंस 30%। सो पेरेंट्स से जो जीन्स मिलते हैं वो 20% बच्चों पर इफेक्ट करते हैं। घर का जो एनवायरनमेंट होता है, बच्चों की जो परवरिश होती है और घर में जो एनवायरनमेंट होता है उससे बच्चों के सक्सेस या फेल्योर पर 50% काम होता है। और आसपास की कंडीशंस 30% बच्चों के अपब्रिंगिंग पर इफेक्ट करती है। बच्चे का स्किन कलर, बच्चे का आवाज़, उसकी हाइट, ये सभी बातें जीन्स पर डिपेंड करती है। लेकिन बच्चे का वर्तन, बच्चे का स्वभाव, उसकी सोच, उसकी प्रोग्रेस, उसके हैबिट्स, वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बिलीफ्स क्या बनेंगे, ये सभी उसके घर का एनवायरनमेंट और उसे दी गई वैल्यूज़, इन पर डिपेंड करता है। आसपास की कंडीशंस भले अच्छी ना हो लेकिन घर का एनवायरनमेंट, घर की वैल्यूज़ अगर अच्छी है तो बच्चा आगे जाकर एक अच्छा बच्चा बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। घर का एनवायरनमेंट या बच्चे की तरफ दिया जाने वाला ध्यान ठीक नहीं होगा और आसपास की कंडीशंस भी निगेटिव होगी, मतलब घर में एनवायरनमेंट भी बराबर नहीं है, निगेटिव है, और आजू बाजू की कंडीशंस भी निगेटिव है, बराबर नहीं है, तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। इसलिए घर का एनवायरनमेंट सही और नर्चरिंग होना ज़रूरी है। मैं फिर से कहता हूँ कि आजू बाजू की कंडीशंस अगर बराबर नहीं है लेकिन घर का एनवायरनमेंट अगर परफेक्ट है तो बच्चे बिगड़ नहीं सकते हैं। इस सही और नर्चरिंग एनवायरनमेंट में बच्चे के दिमाग में, दिमाग मतलब यहाँ बच्चों का हार्डवेयर है, हमारा जो ब्रेन है, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ हार्डवेयर। सो दिमाग में सही सोच की एबिलिटी और अच्छी वैल्यूज़ बनाना, अच्छी आदतें और अच्छा स्वभाव बनाना, मतलब सॉफ्टवेयर डालना ज़रूरी है। सो ब्रेन इज़ अ हार्डवेयर और उसमें जो सॉफ्टवेयर आएगा वो सॉफ्टवेयर में क्या आता है, अच्छी वैल्यूज़, अच्छी सोच, अच्छी आदतें, अच्छा स्वभाव, ये सब का जो मिश्रण होता है वो बनता है उसका सॉफ्टवेयर। बच्चों को आदर्श बच्चे बनाने के लिए घर का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अभी मैं जो 7 पॉइंट्स बोलने वाला हूँ तो वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कैसे बनते हैं तो इन 7 पॉइंट्स को हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट, घर में उन्हें जो संस्कार मिलते हैं वो। सेकंड, उनके साथ घर में क्या कम्युनिकेशन होता है। 3, हम उनके सामने किन आदतों के साथ जीते हैं। 4, हमारी सोच कितनी बड़ी है ये वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। 5, हमारा वर्तन भी वो जाने अनजाने में ऑब्जर्व करते रहते हैं। 6, हमारा हर रोज जीने का स्वभाव कैसा है। 7, हमारी बिलीव्स कैसे है जो हम उन्हें देने वाले हैं। अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रांग होगा और उन्हें फ्लोरिश करने वाला होगा तो बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा भी नहीं होगा तो हमारे बच्चे उस एनवायरनमेंट को खुद से अवॉइड करेंगे। हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कि बच्चे एक ही सिचुएशन में अलग अलग क्यों सोचते हैं और अलग अलग एक्शन क्यों लेते हैं। हमारे बच्चों के लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आने वाली है और आदर्श लोग या सक्सेसफुल लोग उन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं और वैसा ही क्यों वो बिहेव करते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है। बिहेवियर मतलब हमारा वर्तन
और अगर हमारा वर्तन अच्छा है तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।